नमस्कार साथियों, यदि आपने भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपने भी आवेदन जमा किया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है उन सभी के लिए भी बहुत अच्छी अपडेट है ये। जी हाँ साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो अभी रिसेंटली जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। साथियों मैं आपको सबसे पहले यदि बताऊं तो आप देख सकते हैं ये करिगंडम जो कि 3 है, शुद्धि पत्र 3 है। इससे पहले 2 करिगंडम जो कि 2 रिलीज हो चुके हैं। जो कि पहला शुद्धि पत्र था उसमें जो ऑनलाइन की जो डेट थी उसे बढ़ा दिया गया था, यानी कि जो अंतिम तिथि थी उसे बढ़ा दिया गया था। और लेकिन जो दूसरा करिगंडम यानी कि जो दूसरा शुद्धि पत्र रिलीज किया गया था इस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से इस वैकेंसी को लेकर, जो दूसरा शुद्धि पत्र था उसमें कहा गया था, उसमें साथियों बताया गया था कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे उन्हें रिमूव कर दिया गया था पीआरटी वैकेंसी के लिए। जी हाँ साथियों, उनकी एलिजिबल ख़त्म कर दी गई थी। जो कि उन्हें जो पीआरटी रेलवे ने इन वैकेंसीज में बीएड वालों को जो योग्यता दी हुई थी उसे निरस्त कर दिया गया था। और उसमें बताया गया था कि सिर्फ डीएलएड और डीएलएड बीटीसी वाले ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब जो शुद्धि पत्र तीसरा यानी कि जो करिगंडम 3 अब रिलीज किया गया है, ये भी बहुत एक अपडेट के साथ में दिया गया है जो कि उन सभी अभ्यर्थियों को देखना चाहिए जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और या फिर जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है। उन सभी के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव शुद्धि पत्र और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें तो आप देख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से करिगंडम 3 यानी कि शुद्धि पत्र 3 को ये जारी किया गया है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 7/2024 आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद हो गया, आरआरबी चेन्नई हो गई, आरआरबी चंडीगढ़ हो गया। जैसे ही आप किसी भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको उसके होम पेज पर ही ये करिगंडम ये शुद्धि पत्र देखने को मिल जाएगा। तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा इसे एक बार, यदि आप भी इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं या आपने भी फॉर्म फिल कर दिया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें क्लोजिंग डेट एंड टाइम और ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन की जो पहले जो डेट रखी गई थी, जो बढ़ा दी गई थी पहले भी, उसे 16 फरवरी 2025 रखा गया था, लेकिन अब उसे 21 फरवरी 2025 कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट की यदि बात करें तो उसे भी बढ़ाया था, जो कि 17 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 किया गया था, लेकिन अब उसे 22 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 कर दिया गया है। डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो अभ्यर्थियों से अपने फॉर्म में गलती हो गई थी, कुछ त्रुटि हो गई थी, वो सुधार करना चाहते थे तो उसकी जो तिथि थी अब उसे बढ़ा दिया गया। पहले उसे 24 फरवरी 2025 तक था, लेकिन अब उसे 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। साथ में बात करें डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इज द एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट मॉडिफिकेशन फी, यानी कि जिन अभ्यर्थियों को फीस में दिक्कत आई थी या भरने में या फिर दोबारा से उसे कुछ करेक्शन करने में या सही करने में अपने फॉर्म को, तो उसकी जो पहले तिथि निर्धारित की गई थी वो 19 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 थी, लेकिन अब उसे भी बढ़ा करके 6 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट जो कि इस प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए भी ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है। एग्जिस्टिंग जो कि LD, इस प्रकार से इस नोटिफिकेशन को, इस शुद्धि पत्र को जारी किया गया है। जी साथियों, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।